वेलकम टू टारगेट हरियाणा। मैं हूं कैलाश साहू। आज हम जीएस की 3rd क्लास करने वाले हैं। इससे पहले हम 2 क्लासेस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आपको चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में जो बेल आइकन बन के आएगा उस पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चलती रहे। एनटीए क्वेश्चन बैंक से जहाँ से एनटीए क्वेश्चन पूछती है वहीं से सारे क्वेश्चन जो है कलेक्ट किए गए हैं, वहीं से सिलेक्टेड हैं। तो सीईटी के एग्जाम में जो है यही सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो मैं आपको धीरे धीरे करके कवर करवा रही हूँ। 2 क्लासेस पहले हो चुकी हैं जीके की, और ये जो है आज हमारी ज्योग्राफी की क्लास रहने वाली है। तो इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं सीईटी के एग्जाम में बनेंगे, तो आप पूरी क्लास को ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सौरमंडल से। सौरमंडल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे जो हैं सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। यहीं से सारे क्वेश्चन जो हैं आपको सौरमंडल टॉपिक से देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सौर प्रणाली की खोजकर्ता कौन है? तो ये है कोपरनिकस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो ये है फ्रेंड्स 8 है। 8 जो है सौरमंडल में ग्रह हैं। नेक्स्ट है ग्रहों की गति के नियम के प्रतिपादक कौन है? तो ये है केपलर। ग्रहों की है, ठीक है, तो ये गलत टाइप हुआ है। ग्रहों की गति के नियम के प्रतिपादक कौन है? केपलर है। सबसे बड़ा या भारी ग्रह पूछा जाता है तो बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध। और सूर्य और पृथ्वी से सबसे दूर स्थित ग्रह है वरुण, जो कि पृथ्वी से भी दूर है और सूर्य से भी दूर है, तो उसका नाम है वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? यानी कि जो पृथ्वी के सबसे निकट है वो है शुक्र ग्रह। नेक्स्ट है पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला कौन था? तो ये था इरेटोसथनीज। इंपॉर्टेंट रहेगा, काफी बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन से हैं? तो ये है शुक्र और मंगल, यानी कि पृथ्वी के जो नजदीक पड़ते हैं वो हैं शुक्र और मंगल। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो ये है चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, काफी बार पूछा गया है। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? तो ये है सूर्य। पृथ्वी के निकटतम तारे की बात हो रही है तो पृथ्वी का निकटतम तारा है सूर्य। सूर्य का निकटतम तारा कौन सा है? तो ये है प्रोक्सिमा सेंचुरी। यहाँ आपको ध्यान देना है कि पृथ्वी का निकटतम तारा पूछे तो सूर्य रहेगा, लेकिन अगर सूर्य का निकटतम तारा पूछे तो प्रोक्सिमा सेंचुरी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है? तो ये है शुक्र। सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? तो ये है वरुण। नेक्स्ट है सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है, यानी जिसके उपग्रह सबसे ज्यादा हैं वो है बृहस्पति, और 67 जो है इसके उपग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, यानी जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है तो वो है बुध और शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल तथा हरा ग्रह कौन सा है? तो ये है क्रमश मंगल और वरुण, यानी कि अगर लाल ग्रह पूछा जाता है तो वो है मंगल और हरा ग्रह पूछा जाता है तो वो है वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। और नीला ग्रह जो है पृथ्वी है। पृथ्वी पर पानी अधिक होने के कारण जो है इसे नीला ग्रह कहा जाता है। जब बहुत ऊपर से इसको देखा जाता है तो ये नीली दिखाई देती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटा हुआ ग्रह कौन सा है? तो ये है अरुण। इसे यूरेनस भी बोलते हैं, तो कई बार आपको अरुण भी देखने को मिल सकता है एग्जाम में, और कई बार यूरेनस भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो लेटा हुआ ग्रह कौन सा है? अरुण या यूरेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह कौन सा है? तो ये है अरुण, इसे यूरेनस बोलते हैं, मैंने आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो ये है शनि। पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो ये शुक्र को कहा जाता है, यानी शुक्र को पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। भोर या सांझ का तारा कौन सा है? तो ये है शुक्र। इसे वीनस भी बोलते हैं, कई बार आपको वीनस भी मिलेगा एग्जाम में और कई बार शुक्र लिखा भी मिल सकता है। तो भोर या सांझ का तारा कौन सा है? शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो ये है गैनीमेड उपग्रह, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा, काफी बार पूछा गया है। सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो ये है डिमोस। और सबसे बड़ा कौन सा है? गैनीमेड है। और सबसे छोटा कौन सा है? डिमोस है। और गैनीमेड कहाँ है? बृहस्पति का उपग्रह है, ये आपको ध्यान रखना है। फोबोस और डिमोस उपग्रह जो हैं ये मंगल के उपग्रह हैं। नेक्स्ट है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो ये है टाइटन। नेक्स्ट है वलय या छल्ला युक्त ग्रह कौन सा है? तो ये शनि है, जिसकी संख्या कितनी है? 7 है।
नेक्स्ट है शनि के रिंग्स की खोजकर्ता कौन है। तो शनि के जो रिंग्स या छल्ला या वल्य बोलते हैं तो उसके खोजकर्ता कौन है, तो ये है गैलीलियो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, काफी बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है, तो ये है बृहस्पति और शुक्र। ये दोनों जो हैं सबसे तेज और सबसे धीमी गति से, यानी सबसे तेज तो बृहस्पति जो है परिभ्रमण करता है और सबसे धीमी गति से शुक्र परिभ्रमण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के विपरीत दिशा यानी पूर्व से पश्चिम चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है, तो ये है शुक्र और अरुण। ये जो है विपरीत दिशा में यानी ऑपोजिट, पृथ्वी क्या है पश्चिम से पूर्व घूमती है, लेकिन इसके ऑपोजिट घूमते हैं पूर्व से पश्चिम शुक्र और अरुण, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है, साइरस है, जिसे डॉग स्टार भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत बार पूछा गया है, डॉग स्टार ज्यादातर आपको लिखा हुआ मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है, तो ये लगता है 4.2 वर्ष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, एक बार फिर से हम पढ़ते हैं। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय, ठीक है, तो ये है 4.2 वर्ष। यानी जो सबसे निकट तारा है पृथ्वी का, उसका प्रकाश भी पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 4.2 वर्ष जो है लगते हैं। काफी लंबा समय लगता है सबसे निकट होने के बावजूद भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के तापमान का, सूर्य के केंद्र का तापमान बताना है, कितना है, तो ये है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, सूर्य के केंद्र का तापमान है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। और सूर्य की सतह का तापमान अगर पूछा जाता है तो ये है 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की भारी परत कौन सी होती है, उसे बोलते हैं किरीट और या फिर कोरोना बोलते हैं। सूर्य का दीप्तिमान सतह है प्रकाश मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य का संघटक है हाइड्रोजन और हीलियम। नेक्स्ट है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। इसके बाद आता है सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय कितना है, यानी सूर्य और चंद्रमा का जो है प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है, तो ये लगता है 83 मिनट, यानी कि लगभग 500 सेकंड। तो ये 83 मिनट लगते हैं सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में, और चंद्रमा के प्रकाश को 1.3 सेकंड लगता है, यानी बहुत कम समय लगता है चंद्रमा के प्रकाश को धरती पर पहुंचने में 1.3 सेकंड लगते हैं, और सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर पहुंचने में 83 मिनट लगते हैं, यानी लगभग 500 सेकंड लगते हैं। यानी जल्दी कौन सा पहुंचता है, चंद्रमा का प्रकाश जो है पृथ्वी तक जल्दी पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूस्तर उपग्रह की ऊंचाई कितनी है, तो ये है 36,000 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है क्षुद्र ग्रह स्थित है, तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है, तो ये है सेरेस, इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे इसको सेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है, तो चंद्रमा जो है पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने टाइम में करता है, 27 दिन 8 घंटे में करता है। तो ये लगभग समय रहेगा 27 दिन 8 घंटे में चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। और पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा में लगा समय, यानी पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा कितने समय में करती है, तो वो करती है 365 दिन 6 घंटा लगभग, यानी कि इसीलिए 365 दिन होते हैं साल में। पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे में पूरी करती है, ठीक है। तो ये हमारे आज के क्वेश्चंस थे। अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको सारी चीज़ें समझ आई कि नहीं आई। इसके अलावा जो बच्चे अच्छे से तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर करें। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बराबर में जो बेल आइकन बन के आएगा उस पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चलती रहे। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।